नमस्कार, जी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां गोर बजारा और समस्त समाज के नायक कारभारी पुजारी परिषद का आयोजन सारखड़ी में किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई के वरिष्ठ आरएसएस के आनंद भाऊ गोयल मौजूद थे। उनके अलावा ब्रिजभूषण, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बजारा समाज की रूढ़ी परंपराओं पर प्रकाश डाला। साथ ही कर्नाटक के महंत सोमलिंग महाराज ने भी समाज को मार्गदर्शन दिया। बाबू सिंह महाराज और प्रशांत भाऊ ने भी बजारा समाज का मार्गदर्शन किया, जो हमेशा समाज के लिए कार्य करते रहते हैं। इस कार्यक्रम में प्रशांत भाऊ का पूरा परिवार बजारा वेशभूषा में नजर आया। उनकी पत्नी रासीताई प्रसाद राठौर भी पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद थी। प्रशांत भाऊ ने बजारा वेशभूषा धारण कर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान हो, समाज के सामने वो हमेशा छोटा होता है। उन्होंने आज भी पारंपरिक पोशाक पहनकर समाज के समक्ष एक महत्वपूर्ण रूढ़ी परंपरा को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अभी नायक कारभारी जो परिषद है यहाँ पे सारकनी में होने वाली है, वहाँ के प्रमुख अतिथि ब्रिजेश साहब अभी यहाँ पे आए वाले, उनसे प्रतिक्रिया बंजारा समाज के बारे में थोड़ा पूछेंगे। जय श्री राम। मैं ब्रिजेश मिश्रा विदय प्रांत से। मुझे इस कार्यक्रम में नायक कारभारी पुजारी परिषद, ये जो बंजारा समाज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो एक अतुलनीय है। इस कार्यक्रम के अंदर अभी हाल फिलहाल में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। उस कुंभ के अंदर इस समाज से भी बहुत सारे लोग जुड़े थे। वहाँ पे उन्होंने आए और वो कुंभ हमको क्या सिखाता है। कुंभ के अंदर एक ही घाट पर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे धनवान हो चाहे दलित हो, सभी ने एक ही घाट पर स्नान किया। इससे हमारे जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म ये दर्शाता है कि कोई न बड़ा है न कोई न छोटा है, सभी लोग एक हैं। और धर्म को बचाने के लिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, हमारे बंजारा समाज में हमेशा ये कार्यक्रम होते रहता है और करना भी चाहिए। लगभग हम तो ये कहेंगे कि बड़े पैमाने पर अगर नहीं होता है तो अपने बस्तियों में, अपने घरों में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिलके भी अगर ये कार्यक्रम करें ऐसी इस प्रकार से, क्योंकि हमें जागना ज़रूरी है। अगर सनातन नहीं जागेगा, हम नहीं जागेंगे, तो कल चिर भविष्य में हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में है। इस प्रकार से हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग बहुत ही मंगलमय तरीके से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। हैं, हमें यहाँ पे अतिथि के रूप में बुलाया गया, उसके लिए भी मैं पुनः इस पूरे समाज का हृदय की कोमलतम गहराइयों से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री राम। आणि कक्ष कार्यकारी अधिकारी मंत्रालय मुंबई, यहाँ से अभी नायक कारभारी परिषद के लिए यहाँ पे आए हैं, तो उनसे थोड़ा प्रतिक्रिया जानेंगे। हर साल किनवट जिला के अंतर्गत नायक कारभारी परिषद का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन के पीछे की भावना है, दृढ़ भावना है कि समाज सब एक रहे, अपने धर्म के, जाति के प्रति जागरूक रहे और एक ही बनी रहे समाज में। तो हम भी ये इसी भावना से प्रेरित है और ये धर्म भावना से और समाज भावना से प्रेरित होकर हम ये आज के नायक कारभारी पुजारी परिषद 2025 के प्रशासकीय अधिकारी हो, हम संघीय अधिकारी हो, लेकिन हम सबसे पहले नागरिक ने धर्म का, समाज का प्रचार प्रसार करने में आज रोजी पलाईगुडा इथं माननीय श्री प्रशांत भाऊ राठोड यांनी जे कारभारी नायक कारभारी जे परिषदचं म्हणजे सारखेने येथे कार्यक्रम नायक कारभारी पुजारी परिषद किनवट येथे श्री आपलं श्रीमान प्रशांत भाऊ यांनी सारखेने ते सोना गार्डन तर भरविलेली आहे। तरी प्रमुख अतिथी म्हणून मुंबईला आनंद प्रकाश गोयल सर, श्रीमान आनंद भाऊ प्रकाश गोयल हे आलेले आहेत। यांच्यावर त्यांची काय प्रतिक्रिया आहे ते आपण ते विचारू त्यांना। आज अपना यहाँ सोना गार्डन सरखनी में किनवट ज़िले के हिंदू, गौर, बंजारा, लमान समाज बांधव ने मिलकर के
और नायक कारभारी पुजारी परिषद का कार्यक्रम रखा है। इसमें पूरे ज़िले से और इस देवगिरी प्रांत से बंजारा समाज एकत्रित होता है। ऐसे कार्यक्रम ये 2-3 साल में एक बार करते हैं 2-3 साल से लिया है। और इसमें विभिन्न टांडों से समाज बंधु आते हैं और विशेष रूप से अनेक संत इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। परम पूजनीय संत बाबू सिंह जी महाराज वो पधारेंगे और कर्नाटक से सोमलिंग जी महास्वामी जी हैं, वो भी बंजारा समाज से हैं। और हमारे विश्व हिंदू परिषद के ही संत हैं हमसे जुड़े हुए, सुरेश जी महाराज और संत गंगेश्वर जी महाराज। ऐसे संतों का आशीर्वाद इस कार्यक्रम में मिलने वाला है। और बंजारा समाज प्रारंभ से ही बहुत जुझारू समाज रहा है। वास्तव में तो बंजारा जो शब्द निकला है वो वाणिज्य से निकला है। ये लोग व्यापार करते थे और बड़ी कठिन परिस्थितियों में व्यापार करते थे। ये लोग घूम घूम करके व्यापार करते थे, इसलिए इनकी आदत भी घूमने की आदत पड़ गई। परंतु जिस समय अंग्रेज़ों का राज आया तो इन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत संघर्ष किया। हर स्थान पर अंग्रेज़ों को इनसे संघर्ष झेलना पड़ा और अंग्रेज़ों का राज कायम नहीं हो रहा था। तो फिर इन्होंने षड्यंत्र करके और इस जाति को एक गुंडा एक्ट के अंतर्गत क्रिमिनल कास्ट की सूची के अंदर डाल करके और इनके ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए और इनको किसी भी प्रकार से बदनाम करने का प्रयत्न किया। जबकि इस जाति में बड़े बड़े महान लोग हुए और ये देशभक्त थे, हिंदू धर्म को की रक्षा के लिए ये हमेशा तत्पर रहते थे। इस जाति के लोग बड़े चित्रकारी के ये बड़े माहिर लोग थे। व्यापार के साथ साथ ये सारा काम करते थे और विशेष रूप से जो नमक का व्यापार था वो सब सारा व्यापार इन लोगों के ऊपर बेस्ड था। और इनमें किसी प्रकार की होम सिकनेस नहीं होती थी। अपने घरों को छोड़ करके कहीं पे भी किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में ये लोग रह जाते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया। उनके पिताजी गुरुजी तेग बहादुर जी का शीश औरंगजेब ने काटा था। आज वहाँ शीशगंज का गुरुद्वारा स्थापित है दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में। तो वो इसीलिए उसका नाम शीशगंज इसीलिए कि वहाँ औरंगजेब ने यातनाएं दे करके उनके जो शिष्य थे उनको यातनाएं दी उनके सामने, और केवल विषय यही था कि वो मुसलमान धर्म स्वीकार कर ले। परंतु हमारे यहाँ हिंदू धर्म में धर्म के प्रति दृढ़ता इतनी अधिक होती है कि सब कुछ सहन करने के बाद, सिर देने के बाद भी धर्म नहीं छोड़ते हैं। जैसे आजकल छावा पिक्चर आ रही है, संभाजी महाराज का जीवन हम देख रहे हैं। 40 दिन तक उन्होंने यातनाएं सहन की परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। परंतु जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया गया, उनका धड़ वहाँ पड़ा हुआ था, शीश कोई उठा नहीं पा रहा था, तो शीश तो एक सिख व्यक्ति लेके गया, उसकी एक कहानी एक अलग है। परंतु हमारे बंजारा समाज के एक नायक ने ही उनका धड़ इतनी कठिन परिस्थितियों में भी औरंगजेब से लोहा लेते हुए वो धड़ लेकर के गए और उनका अंतिम संस्कार उन्होंने किया। तो इस प्रकार से हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ये समाज हमेशा काम करता रहता है। इसलिए मैं विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, तो आज मैं यहाँ आया हूँ। जय श्री राम। जय श्री जय श्री महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।